सभी पुजारियों से एक निवेदन है कि कुएं का जल है फिर भी थोड़ा सा कम अभिषेक में प्रयोग करें, क्योंकि जल की अधिकता के कारण जो भगवान के जिन बिंब हैं उनके ऊपर बहुत निशान आ रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी हमारा भक्ष और अभक्ष पर चिंतन चल रहा था। आज दान के ऊपर बड़ा विस्तृत विवरण हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दान दो प्रकार का होता है, एक अलौकिक और एक लौकिक। अलौकिक ज्ञान, अलौकिक दान वो होता है जो दान, अलौकिक दान चार प्रकार का होता है: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। लौकिक ज्ञान, ये चारों जो दान हैं, औषध, शास्त्र, अभय, आहारा, ये चार प्रकार के दान साधुओं को, मुनि महाराजों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को दिए जाते हैं। अलौकिक जितने भी दान हैं वो करुणा के भाव से दीन दुखियों को, पशु पक्षियों को, इनको जो दान देते हैं, कुएं बनवाना, औषधालय बनवाना, धर्मशाला बनवाना, ये सब लौकिक दान हैं। वर्तमान को सही करने के लिए नहीं, लौकिक दान तो एक स्वभाव है, किसी को खाना खिला दिया, किसी को कुछ खिला दिया, ये तो एक व्यवहार है, व्यवहार के अनुसार ये सब चलता है। लेकिन जो सुख मिलना है वो तो अलग अलौकिक दान से मिलना है। चार प्रकार के बताएं। दान के विभिन्न भेद। एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है दान में कि एक भिखारी था, वो कहता था कि भगवान के नाम पे 2 रोटी दे दो, एक खाऊंगा एक फेंकूंगा, एक रोटी खाऊंगा और एक रोटी फेंकूंगा। लोग बड़े आश्चर्य में हैं कि कैसा भिखारी है। कोई कोई भिखारी बहुत एरोगेंट होता है, बहुत ही अकड़ू किस्म का होता है। तो जहाँ भी जाता था कि 2 रोटी दे दो, एक रोटी खाऊंगा एक रोटी फेंकूंगा। भाई लोग पूछते थे, भाई क्या बात है, क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है? बोला देना हो तो दो, 2 रोटी लूँगा, एक रोटी खाऊंगा एक रोटी फेंकूंगा। बहुत आदमी अचरज में कि बड़ा अकड़ू किस्म का भिखारी है और जो कहता है कि एक खाऊंगा एक फेंकूंगा। तो एक हमारे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा यार देखा जाए कि क्या है, क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि लो बाबा 2 रोटी ले लो, लेकिन बता तो दो क्या मतलब है। बोले देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, एक रोटी खाऊंगा एक रोटी फेंकूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। उन्होंने उसको 2 रोटी दे दी। वो 2 रोटी लिया और जंगल की तरफ चल दिया। और जो व्यक्ति जिसने उसको 2 रोटियां दी थी वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब उसने देखा तो वो एक घोर जंगल में गया, वहाँ कुछ साधु संत टाइप के लोग बैठे हुए थे। उनने एक रोटी उनको दी और एक रोटी खुद खा ली। वो व्यक्ति उसके पास आया, बोला यार तुम तो बहुत अकड़ के मांग रहे थे कि एक रोटी खाऊंगा एक रोटी फेंकूंगा, तुमने तो एक रोटी इनको दे दी, एक तुमने खा ली, फेंकी कहाँ? बोला तुमने ध्यान से नहीं देखा। बोला जो रोटी मैंने साधु संतों को खिलाई वो रोटी तो मैंने खा ली, और जो रोटी मैंने खुद ने खाई वो रोटी मैंने फेंक दी। कहने का मतलब ये है कि अपने उपभोग के लिए जो धन खर्च किया जाता है वो धन दान की श्रेणी में नहीं आता। वो उपभोग की वस्तु है, उसका कोई पुण्य का संचय भी नहीं होना। और जो साधु संतों को आहार खिलाता है, चौके लगाता है, उसको फल मिलना है। यानी कि वो खाऊंगा तो उससे उसका जो भव है वो भव सुधरेगा, मोक्ष मार्ग। जो उसका भव है वो भव सुधरेगा। दीन दुखियों को, उसका कहने का मतलब था कि ऐसे लोगों को जो संसार के कल्याण की कामना करते हैं, वो संसार के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं और इस संसार में हिंसा आदि क्रियाओं से दूर रहने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। ऐसे साधु संतों को आहार कराना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि जिन घरों में चौके नहीं लगते वो घर संतान के
समान हैं। इसलिए साल में 1 या 2 बार हर श्रावक को अपने घर में चौका अवश्य लगाना चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। जिस घर में साधु के चरण पड़ जाएं तो वो घर वैमानिक देव के विमान के समान हो जाता है। ऐसा वर्णन हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में किया है। वो अपने आप में एक जिनालय बन जाता है, जहाँ साक्षात जो मोक्ष मार्ग पे चलने वाला साधु है, जो आने वाले 7-8 भवों में मोक्ष को प्राप्त करने वाला है, ऐसे साधुओं के चरण यदि हमारे घरों में पड़ जाएं और हमारा कमाया हुआ धन उनकी सेवा में लग जाए, उनके रत्नत्रय को प्राप्त करने के साधन में सहयोगी बन जाए, तो उस धन को कमाने का कुछ लाभ है, सार्थकता है। नहीं तो सब कुछ खाया खोया बह गया, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अपने ऊपर तुम कितना भी लुटा लो, कितने भी श्रृंगार कर लो, कितना भी सोना चांदी पहन लो, कितने भी मकान अपने लिए ले लो, ये सिवाय उसके अशुभ कर्म के उदय के अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा कि 6वां हिस्सा हमेशा अपनी आय का दान में निकाल के रखो। जो भी कमाओ, तो रत्नत्रय को प्राप्त करने वाले जो साधु हैं, उन्होंने रत्नत्रय की प्राप्ति में लगे हुए हैं। ऐसे साधुओं की आहार आदि की व्यवस्था, विहार आदि की व्यवस्था में सहयोगी बनो, तब तो तुम्हारे धन की कुछ वैल्यू है। अदरवाइज तो वो उस कुएं के जल के समान है, जिस कुएं के जल को यदि निकाला नहीं जाए तो उसमें सिर्फ कीड़े ही कीड़े पड़ेंगे, उसके अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए उस धन रूपी संचित जो धन है, उस आपके भाग्य के कुएं में जो धन एकत्रित हो रहा है, उस धन को पुण्य के कार्यों में लगाते रहो। नहीं तो धन का नष्ट होना निश्चित है, निश्चित है। खा लो पी लो तन को लगेगा, बचा के ज़्यादा रखा तो जंग को लगेगा, और छोड़ के मर चले तो भुजंग बनेगा। तो इसलिए दान के या 4 विभिन्न भेद दिए हुए हैं। पहले अलौकिक दान, आहार दान, श्रद्धापूर्वक प्रातः अन्न आदि आहार सुपात्र को देना आहार दान है। दोनों में आहार दानों में आहार दान प्रदान है, क्योंकि आहार से ही शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे मनुष्य रत्नत्रय की साधना कर सकता है। आहार के अभाव में ये संभव नहीं रहता। हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश ने पूर्व में अपने द्वारा दिए गए आहार का स्मरण सर्वप्रथम भगवान मुनि आदि कुमार को इक्षु रस का आहार किया था। इसी कारण उन्हें दान तीन प्रवर्तक कहा गया। बाद में दीक्षा लेकर ये तीर्थंकर आदिनाथ के गर्दर हुए और मोक्ष को प्राप्त किया। औषधि दान, सतपात्र को उनके स्वास्थ्य के अनुकूल प्राशुक औषधि व पथ्य देना, उनकी सेवा करना औषधि दान है। नौकरानी नागश्री ने मुनि के कष्ट को दूर करने हेतु औषधि आदि से भरपूर सेवा की। इस औषधि दान के फलस्वरूप अगले भव्य में धनपति सेठ की पुत्री वृषभसेना हुई और विशेष संपत्ति से संपन्न हुई। श्री कृष्ण जो थे वो भी यही करते थे। वो जितने भी रुग्ण साधु होते थे, बीमार साधु होते थे, वो उनकी आहार में दवा मिलाकर उनको दिया करते थे। और ऐसा कर करके उन्होंने इतना पुण्य कमाया कि तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के पाद मूल में बैठकर तीर्थंकर पद को मतलब उसकी पुण्य को प्राप्त किया और आगामी में वो तीर्थंकर बनेंगे। ज्ञान दान, ये दान ऐसा है जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोगे उतना दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। इसलिए आत्मज्ञान के साधन, शास्त्र, उपकरण आदि सत्पात्र को देना ज्ञान दान है। धन्य से अनभिज्ञ जीवों के लिए पाठशाला चलाना, धार्मिक शिविर का आयोजित करना इसमें सम्मिलित है। ज्ञान दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। इसे शास्त्र दान भी कहा गया है। कोंडेश नामक ग्वाले ने मुनि को ग्रंथ भेंट किया और इस दान के प्रभाव से आगे चल के वो आचार्य कुंद हुआ। अभयदान, जीवों को सुरक्षा प्रदान करना अभयदान है। मुनियों को विहार कराते समय सुरक्षा प्रदान करना, उनके ठहरने के लिए निवास बनवाना, धर्मात्माओं को दुख व संकट से निकालना आदि इसमें सम्मिलित है। सुअर में गुफा में तपस्या 2 मुनराजों की व्याघ्र से
अपने प्राण देकर भी रक्षा की और मरकर स्वर्ग हुआ। एक बार दो मुनराज तपस्या कर रहे थे एक गुफा में बैठकर, तो दो शेर टाइप के जो व्याघ्र किसको कहते हैं, भेड़ियों को आदियों कहते हैं, तो वो उन पर खाने की दृष्टि से हमला करने के लिए आए। तो एक सूकर था, उसने देखा कि ये मुनराजों को कष्ट पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, तो वो उनसे भिड़ पड़ा अकेला, और अकेला भिड़ते भिड़ते उसने अपनी जान दे दी, लेकिन मुनराजों को उसने घायल नहीं होने दिया। और हिंसा करने के बाद भी वो मरकर देवगति को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने रत्नत्रय की प्राप्त करने वाले मुनराजों की प्राण देकर रक्षा की। तो ऐसा अभयदान का उदाहरण बहुत अच्छा आता है। पास्ट की स्थिति अपेक्षा से दान के 4 भेद हैं। करुणा दान, दीन दुखी लंगड़े अपाहिज आदि जीवों को दयापूर्वक आहार औषधि वस्त्र आदि देना दया दत्ती करुणा दान कहलाता है। पात्र दत्ती, साधु आत्री सत्पात्रों के लिए यथायोग पड़गान करके आहार औषधि आदि देना पात्र दत्ती है, इसे भक्ति दान भी कहते हैं। समदत्ती, जो आचार विचार व्रत आदि से अपने समान उत्तम ग्रस्त है, उसे अपनी कन्या धन भूमि आदि देना समदत्ती या कन्यादान आदि कहलाता है। अन्वय दत्ती, यानी अपने वंश की प्रतिष्ठा के लिए अपने पुत्र को कुल पद्धति व धन के साथ अपना कुटुंब समर्पित करना अन्वय दत्ती है। समस्त परिग्रह का त्याग कर साधु बन जाना सकल दत्ती कहा गया है। भावों की अपेक्षा से 3 दान है। सात्विक दान, जिस दान में अतिथि का हित हो, उसकी पात्रता की परीक्षा स्वयं ने कर ली, उसमें श्रद्धा आदि गुण हो, वे सात्विक दान है। इसमें यश आदि प्राप्त करने का भाव नहीं होता। दूसरा है राजस दान, जो दान अपने यश के लिए दिया जाता है और दूसरों से दिलवाया जाए, ये राजस दान है। तीसरा तामस दान, जिस दान में पात्र अपात्र का विचार नहीं किया गया हो, अतिथि का सत्कार नहीं हो, जिसे सेवकों से दिलवाया है, वो तामस दान है। जैसे घर में बैठ गए और कोई महाराज आदि आए तो अपने कर्मचारियों को कह दिया भैया हार करा देना, तो इस तरह से, या किसी को कोई अतिथि आया तो स्वयं तो अंदर बैठे हैं और कुछ दे दो, चलो उसको दे दो 1500 रुपये, तो इस तरह का ये तामस दान है। इस तीनों में भावों की अपेक्षा से सात्विक दान श्रेष्ठ है, क्योंकि सात्विक दान का ही पुण्य अधिक है। दान की विशेषताएं, दान के पात्र, जिसे दान दिया जाए वो पात्र कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सत्पात्र, दान देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दान की राशि का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने करुणा में किसी भिखारी को दान दे दिया और जाके वो खोटे कार्य कर रहा है, शराब पी रहा है या कोई और गंदे काम कर रहा है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। सत्पात्र को ही ध्यान देना चाहिए। और जो सम्यक में सहित हो, सत्पात्र कौन है? जो सम्यक से सहित हो, जो देवतात गुरु के बताए हुए मार्ग में चलने वाला है, वो ही सत्पात्र है। ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम, मध्यम और जघन्य। सम्यक गुण सहित महाव्रती नग्न दिगंबर साधु उत्तम पात्र है। सम्यक दृष्टि देशवती श्रावक, आर्य का क्षुल्लक क्षुल्लिका हीलक प्रतिमाधारी श्रावक मध्यम पात्र है, और व्रत रहित सम्यक दृष्टि श्रावक जघन्य पात्र है। ये सत्पात्र हैं और हमें इन सत्पात्रों को ही दान देने के भाव होने चाहिए। कुपात्र, व्रत सहित मिथ्या दृष्टि, जिसके सम्यक नहीं होता और चारित होता है, वे कुपात्र हैं। मिथ्या दृष्टि जीव या कुलिंगी साधु कुपात्र है, ये जब तब सहित है किंतु सम्यक से सहित होते हैं। आजकल इसका चलन सबसे ज़्यादा है, कुपात्रों को दान देने का चलन इस समय सबसे ज़्यादा है। अजैन ही नहीं, जैन लोग भी ऐसे कुपात्रों से इतने जुड़े हुए हैं, जो गंडा ताबीज वाले साधु होते हैं और जितने भी तंत्र मंत्र वाले साधु होते हैं, ये सब कुपात्र हैं। और इनसे कम से कम 100 गज की दूरी बना के रखना चाहिए, 100 गज की दूरी, जिससे इनसे बात भी ना हो सके। क्योंकि ऐसे कुपात्रों के हम सानिध्य में आने से, उनके पास में आने से भी हमारा नाश होने वाला है। कुपात्रों के जो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, संसार को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे जितने भी कुपात्र हैं, ऐसे कुपात्रों से हमें 100 गज की दूरी बनाकर चलना चाहिए। और किसी भी रूप में हमारे पास
ये श्रद्धान होना चाहिए कि संसार में कोई किसी का भला करने वाला नहीं है, कोई किसी का बुरा करने वाला नहीं है। यदि हमारा बुरा होने वाला है, भला होने वाला है, तो हमारे द्वारा जो पूर्व में किए हुए कर्म जो हमने संचित कर लिए हैं, उसके उदय से जो भी साता और असाता कर्म उदय में आएंगे, उसके द्वारा ही हमारा भला बुरा होने वाला है। इसके अलावा संसार में कोई भी भला बुरा करने वाला नहीं है। जितने भी ये बाबा जी वगैरह बैठे रहते हैं, मुसलमानों की मज़ार पे मुसलमान कम होते हैं, हिंदू ज़्यादा होते हैं। मज़ारों पे कम से कम आगरा में ही 4-10 हज़ार इस तरह के कुपात्र साधु होंगे, जो अपने को साधु तो नहीं कहना चाहिए, कुपात्र होंगे, जो खोटे व्यक्ति होंगे, खोटे कार्य में तल्लीन होंगे और उल्टे सीधे काम बताएंगे कि इसकी बलि चढ़ा दो, उसकी बलि चढ़ा दो, ऐसा काम कर दो, वैसा काम कर दो, ज़मीन में ये इस जानवर की नाखून को दबा दो, उस जानवर के दांतों को दबा दो, उस जानवर को मार दो। ऐसे ऐसे खोटे कार्य बताएंगे कि जिसका जो फल है वो नाश करने वाला है, दुर्गति को प्राप्त करने वाला है। इसलिए कुपात्रों से 100 गज की दूरी बना के रखना चाहिए। यदि कोई भी किसी भी लोग के वशीभूत होकर यदि हम उनसे जुड़े भी हुए हैं, तो आज से ही उनसे नाता तोड़ लो। बिल्कुल, कहता भी हो, कितना भी प्रिय हो, कितना भी राह हो, भैया तू अपने 100 गज दूर है उनसे। तीसरा है अपात्र, अवृत्ति, मिथ्या दृष्टि और जिनके सम्यक्त व चारित्र दोनों नहीं होते, वो अपात्र होते हैं। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, दिखने में ऐसा लगता है जैसे आशाराम था, वो दिखता था कितना मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, महात्मा हूँ, और कैसा निकला। ऐसे ही जिन कितने बाबा रोज़ पकड़े जा रहे हैं, ऐसे अपात्रों से 1000 गज की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सुपात्र को दान देना सर्वोत्तम है। इन 3 प्रकार के सत्पात्रों को दान देने से उत्तम सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कुपात्र को दान देने से कुबोग भूमि में जन्म मिलता है। यानी कुपात्र को दान देंगे तो कुबोग भूमि में जाना पड़ेगा, जहाँ पे कोई 1 हाथ का होगा, कोई 2 हाथ का होगा, कोई 4 हाथ का होगा, किसी के पूँछ होगी, किसी के बंदर जैसा मुंह होगा, किसी का सिर जैसा मुंह होगा, किसी की मतलब इस तरह के मनुष्य तो होगा, लेकिन वो असंयमी होगा और विकृति को प्राप्त होगा। तो ऐसे कुपात्रों को दान देने से पहले ये भाव आना चाहिए कि मैं इनको दान तो दे रहा हूँ, लेकिन पैसा भी जा रहा है और कुबोग भूमि में भी जाना पड़ेगा। तो ऐसे व्यापार करने से क्या लाभ कि पैसा भी गया, माल भी गया। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अपात्र को दान देना व्यर्थ है। जैसे उपजाऊ मिट्टी वाले खेत में बीज डालने से अच्छी फसल मिलती है, और रेगिस्तान में बीज डालने से कुछ भी हाथ नहीं आता। अपात्र भूखे प्यासे को दान, कुपात्र और अपात्र को पात्र बुद्धि से दान देना निषिद्ध है, लेकिन करुणा बुद्धि से उसके दुख को दूर करके भाव से उन्हें दान देना निषिद्ध नहीं है। मतलब आचार्य ने ये कह दिया, यार 5 मिनट का समझ नहीं। एक बार बोल दो, रुक जाया करें, 7:45 तक रुक जाया करें। अपात्र को कोई भूखा मर रहा है और अपात्र है, तो उसको दया की दृष्टि से दे दो, करुणा की दृष्टि दे दो कि इसकी जान बच जाए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा मत सोचना कि इसको देने से हमें कुछ मिल जाए। नहीं, दान तो है ही नहीं। दान तो केवल सत्पात्रों को देने से ही होता है। 4 प्रकार के बताए दान। पूर्ववत में आहार दान दिया था, तो आदिनाथ भगवान को देखकर उसको पूर्व का स्मरण हो गया कि मैंने दान दिया था, तो याद आ गया कि दान कैसे दिया जाए। उससे पूर्व जो कलिकाल था, मतलब उससे पहले जो 24वीं हुई होगी। अरे भूतकाल में उसका तो उल्लेख नहीं आता क्या? वो तो फिर आदिनाथ का पहला हार दिया, पूर्व में हमने हार दिया, समाधान कर, उसको दिया था। इनकी शंका को समाधान कर। वो किसी मुनराज को हार दिया था, तो उसने देखा था देते समय, तो वो उसको याद आ गया। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, ओ वाणी मत सदर तला दे तू दो, ये जिन